नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है शुभ लाभ और मैं हूं मौलिका शर्मा। सर्वप्रथम हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली का पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही मनोकामना करते हैं लगातार इस कार्यक्रम के जरिए। और आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली पर्व का विधि विधान क्या होता है। वास्तविकता में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूजा की विशेषता पद्धति नहीं पता, वो पद्धति बताएंगे आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। तो चलिए आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहेंगे आपको और सभी दर्शकों को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे आज फिर से कार्यक्रम का आगाज हम चाहेंगे आप शंखना द्वारा करें। बिल्कुल जी। शंख सर्वप्रथम भगवान विष्णु को अभिमंत्रित करता है जी, और यहाँ पर बिल्कुल शंखनाद करेंगे। गुरुजी आज हम आपसे विधि विधान के विषय में जानेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि ये जो दीपावली का पर्व है विशेष माना गया है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या का वनवास काट कर आए थे और इस दिन अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए थे। इस दिन श्री लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान के विषय में आज हम गुरुजी से जानेंगे। आज हम आपसे जानेंगे दीपावली का महत्व क्या होता है। सुंदर दिवाली का तात्पर्य हुआ दिवाली। इसका महत्व विशेष रूप से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। कहते हैं ना, मेरी हर रोज दिवाली हो और महामाई का मेरे घर में वास हो। मन, बुद्धि, चित्त आपका सब महामाई के चरणों में हो और इसकी कृपा से धन धान की वृद्धि हो, सभी के मनोरथ पूर्ण। दीपावली का पर्व महत्वता दिखाता है कि आपके घर में भगवान का वास आ गया हो। रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद आए, उनके आने के, उनके आगमन के हर्ष उल्लास में ये पर्व मनाया गया। इस पर्व मनाने से पूरा जना, जितना नगरवासी हैं वो हर्ष उल्लास है। घर घर दीपों की पंक्ति जलाई गई। महत्वता इतनी बढ़ जाती है कि कहते हैं अंधकार अमावस की रात, अमावस्या को रात होती है, बहुत बड़ी रात है अमावस्या की। इस अंधकारी रूपी रात जो है पूरी, इसमें प्रकाश के किरण लौ दीप प्रज्वलित करना, इसका महत्व है। आपके जीवन में, आपके पल में, आपकी हर घड़ी में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा हो, कंटक हो, कलेश हो, उसमें मात्र एक प्रकाश की किरण की आवश्यकता है। उसके लिए एक जौ प्रज्वलित कर दीजिए, आपका अंधकार स्वतः दूर चला जाएगा। देखो, बाकी कोई पर्व नहीं है, सारे पर्व अच्छे समय मनाए गए हैं, सारे पर्व का पूर्णमासी को मनाए गए हैं, कोई चतुर्थी को मनाए गए हैं। ये पर्व मावस को मनाया गया, एक पर्व है मावस को मनाते हैं, कार्तिक मास की मावस। मासों में मैं कार्तिक हूं, भगवान विष्णु का ये महीना है, मासों में मैं कार्तिक हूं और कार्तिक मास की अमावस्या दीपावली। इसका महत्व इसलिए बढ़ता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा कि मैं इस मास में हूं, तो इसलिए दीपावली का महत्व है जी। गुरु जी, कथा के विषय में जैसे हमने बताया है शुरुआती दौर में ही श्री राम से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर इसमें श्री लक्ष्मी गणेश का ही पूजन क्यों होता है, ये आप हमें बताएं। बहुत सुंदर है। गणपति गणानान्त्वा गणपति गंगवा महे प्रियनान्त्वापति। गणपति की आराधना, विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता, ये विघ्नहर्ता है, गणाध्यक्ष हैं, इनको गणाध्यक्ष बनाया गया है। ये देवताओं के गणाध्यक्ष। सर्वप्रथम आपने मंगलिक कार्य करना है, शुभ कार्य करना है, कोई भी कार्य करने जा रहे हो, जिस कार्य का आपने श्री गणेश करना है या लक्ष्मी का आह्वान करना है, लक्ष्मी जी को बुलाना है, घर लाना है, नमन करना है, सबसे पहले गणपति बाबा। सिद्धटेक, पाली, ओझर, थेवरे, राजनगांव, लयांडी, महान, मोड़गांव, इनकी आराधना करना।
इनको घर लेकर उनका आह्वान करना। गणपति सदा के लिए हमारे घर में वास कर जाएं, मन बुद्धि इसमें रहे, बच्चों के अंदर शिक्षा उन्नति दे, ये गणपति का वास। गणपति का घर में आह्वान करना, और लक्ष्मी जी की कृपा तभी मिलेगी जब तक आप गणपति जी का आह्वान नहीं करोगे। गणपति जी को घर में लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद लक्ष्मी जी का देखो, लक्ष्मी जी और गणपति जी यहां पर दोनों में एक संबंध है कि ये पुत्र समान हुए। गणपति जी इनके पुत्र समान हुए। गणपति जी तो पार्वती अम्बा के पुत्र हुए जी। गणपति जी ब्रह्मा विष्णु महेश की तीन हुई ना, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली जी, तीनों हुई। अब तीनों में अब लक्ष्मी जी, अब यहाँ पार्वती जी के ये मौसी कहलाई एक तरह से, आप कहो तो, अगर जी जी एक तरह से मौसी कहलाई तो इसका विधान है। अच्छा, माँ को या मौसी जी को सीधे हाथ पे बैठाते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है इनकी। बैठाना कहाँ है जी, इनको स्थापित कहाँ किया जाए जी, ये भी जी, बहुत बड़ी बात है जी। तो इनकी दोनों की पूजा दिवाली की रात को, अच्छा है, सरस्वती मैया की पूजा भी की जाती है और हनुमान जी की और विष्णु की पूजा भी की जाती है। पंचदेव उपासना भी की जाती है दिवाली की रात। दिवाली की रात को तो सारे अभी हम आपको बता देंगे कि सारे मंत्रों का आह्वान कैसे किया जाए, कैसे लक्ष्मी जी और सभी देवताओं का वास त्रिवेणी घर में लानी है। आज के दिन जो मंत्र साधना करनी है वो आज दिवाली की रात को ही कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विधान। बिल्कुल गुरुजी, काफी सारे हमने लोग ऐसे देखे हैं जो 9 ग्रहों की भी पूजा करते हैं, उसके विषय में भी हम जरूर जानेंगे, लेकिन सर्वप्रथम जानेंगे कि इन चीजों में किस प्रकार की सामग्री को स्थापित किया जाए अपने घर में। देखिए, सामग्री आप सरलता से जुटा सके जी। सामग्री दिवाली की पूजन के लिए आप पहले तैयारी कैसे करें, सामग्री कैसे जुटाएं। तैयारी, आप घर को अपने पूरी अच्छी तरह साफ करें, ईशान को अपने पवित्र करके रखें। ईशान बहुत मुख्य है, ईशान को पूरे पवित्र कर लें। यहाँ पर आपने माँ का मंडप सजाना है। आज आपने दिवाली की रात को यहाँ पूजन करना है। अपने घर का ईशान आपका बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। ईशान स्थान में आप चौकी लगा दीजिए। ईशान स्थान में आप जो कैलेंडर बाजार से लाएं, कैलेंडर ले आइए, कोई यंत्र ले आइए, यंत्र स्थापित कर दिए। गणपति लक्ष्मी का यंत्र ले आइए, मूर्ति ले आइए, मूर्ति हैं, जल हैं, इनको ले आइए। सामग्री के लिए हनुमान जी जरूर लेके आइए। हनुमान जी को प्रातःकाल रोट जैसे चढ़ाते हैं। अब आप रोली, मोली, चावल, अक्षत, खील, बताशे, बच्चों की हटरी, खेल खिलौने, पान, हनुमान जी का सिंदूर, गऊ का घी, यानी अनार की कलम, भोजपत्र, लेखनी, आपकी कलम, जो यथाशक्ति। इसमें यह नहीं कि बहुत महंगा खरीदें, आपका भाव होना चाहिए और सस्ता भी खरीदें। सरलता से इतना पैसा आप जुटा सकते हैं। जितने का मोबाइल चार्ज कराएं उससे कम में ही हो जाएगा भगवान महालक्ष्मी की पूजा। कहा जाए जितना आपका समर्थ हो उस अनुरूप पूजा करें। हाँ, सामर्थ्य यथाशक्ति हमने बोला जी। दीप लाएं, 5 दीप, 7 दीप, 11 दीप, 21 दीप, 54 दीप, 54 दीपक जलाएं। 108 जलाएं तो अति उत्तम। पूरा घर बड़ा तो जला दे 108, मोमबत्ती लगा दो। ये यथाशक्ति ले आए। नारियल ले आए, सूखा गोला ले आए, पंचमेवा लाएं। अच्छा, हमारे यहाँ पे ठाकुर के लिए जनेऊ भी लाएं, वो भी जरूरी है। ये यथाशक्ति पंचमेवा आदि ले आए। लौंग, इलायची, पान, पुंगी फलम बनाने के लिए पंचमेवा, रोली, मोली, अक्षर जो हमने बताया, ये सामान आप पूर्णतः जुटा लें। नवग्रह की समीधा ले आए तो अति उत्तम। कमल गट्टे की माला आपको मिल जाए, कमल गट्टे मिल जाए, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है ना, लक्ष्मी वास रहती है, कमल पे वास करती है, सिंहासन है उसका। अच्छा सा मंडप बनाएं। पीला कपड़ा ले लें, लाल कपड़ा ले लें, सफेद कपड़ा ले लें। इन कपड़ों के ऊपर आपने पूर्णतः अनार की कलम ले लें, लाल चंदन ले लें। इन सामग्री को जुटा दें। गौमूत्र मिल जाए तो बहुत उत्तम है, गंगा जल मिल जाए उत्तम है, शहद, केसर। अच्छा, इसमें सर्व औषधि मिल जाए आपको, केवड़ा मिल जाए आपको, केवड़ा खुशबू करने के लिए। ये सब लक्ष्मी की। अगर आप हवन की सामग्री जुटा सकते हैं तो हवन की समीधा मंगाएं। हवन सामग्री ले लें शुद्ध वाली, गुलाब की पंखुड़ी वाली ले लें, हवन सामग्री ले लें। इसको यथाशक्ति ले सकते हैं। श्री यंत्र बाजार से बहुत महंगे नहीं मिलते, सरलता से मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के लिए श्री यंत्र लाना आपके लिए ऐसा कोई बहुत मूल्यवान नहीं है। इसमें इस यंत्र के अंदर तो, संपूर्ण यंत्र के अंदर तो समस्त यंत्र राज छुपे हुए। आपने ये बना के घर में अपने स्थापित कर दिया। चौमुखा दीपक आप लगा दीजिए, पंक्तिवर दीपक लगा दीजिए। आपने दीपक लगा दिए,
इनके ठीक सामने नवग्रह की समीधा लीजिए, ऐसे नवग्रह की समीधा मिल जाती है। ये आप पहले पूरी तैयारी कर लीजिए, ये हम आपको पहले तैयारी करके बताएं। सामने पूरी लगा दिए नवग्रह की समीधा, ऐसी समीधा मिल जाती है। इस समीधा को आप सामने रखिए। हवन सामग्री में थोड़ा सा घी मिला के, थोड़ी सी हवन सामग्री ले लीजिए, इसमें घी मिला के सामने रख लीजिए। हवन सामग्री होती है, इसमें हवन सामग्री में घी मिला के सामने रखिए। अब आपने श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, ये आपने लिख लिया। शुभ लाभ, अच्छा शुभ और लाभ क्यों लिखते हैं ये भी बता देते हैं हम आपको। शुभ, गणपति की दो पत्नी आती है, एक थी रिद्धि और एक थी सिद्धि। एक से हुए थे शुभ और एक से हुए थे लाभ। और ये जो हमने स्वास्तिक बनाया, ये जो स्वास्तिक बनाते हैं, इनकी जो बिंदियां हैं सभी नक्षत्र हैं। ये नक्षत्रों की दूरियां हैं, जो नक्षत्र होते हैं हमारे, इनकी दूरियां माने आप इसको। और ये गणेश के पूरे परिवार है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, इनकी दास दासियां भी पूछती हैं गणपति। तो गणपति का आपने आह्वान कर। अब आपने घर में कमल गट्टे की माला, ये कमल गट्टे की माला है, ये आपको सरलता से मिल जाती है। ये कमल गट्टे की माला, कमल गट्टे की माला आप अपने घर में रखें, इसको आप पूजा में रखें थाली में। अब आपने थाली बनानी है। थाली बनाने की भी यही प्रक्रिया है कि जब आप थाली बनाएं तो थाली में भी आपने ओम स्वास्तिक श्री लिखें। श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय। अब आपने कलश, ये सब सामान जब इकट्ठा कर लिया तो नारियल आपने रखा है सामने, और नारियल में पान के पत्ते आम के पत्ते लगाया, नारियल कलश के ऊपर स्थापित करेंगे और इस पे भी स्वास्तिक बना देंगे नारियल पे। फूल चढ़ा दीजिए उसके ऊपर, फूलों की माला चढ़ा दीजिए। आपको कमल का पुष्प मिले तो किसी छोटी गरबी में या किसी में भर के रख सकते हैं ऊपर। कमल का पुष्प इसमें ऊपर लगा के रख सकते हैं। नारियल का जो मुख हो वो मुख्य परिवार की तरफ हो। नारियल का ऊपर नहीं रखना, नीचे नहीं रखना, इसकी तरफ रखना अपनी तरफ। उस पर पुष्प आदि चढ़ा दिए। ये विशेष रूप से समझने की बात है। इसके पश्चात आपने बाहर से अंदर तक, अपने घर के बाहर से अंदर तक चावल को भिगो दीजिए, उसको पीस दीजिए। चावल को भिगो के पीस दीजिए। उसका आटा होता है, उसके आटे की बाहर से निशान बनाने हैं, माता के चरण बनाने हैं। ये प्रक्रिया, इस तरह पूजा की प्रक्रिया विधान हम शुरू करें। जी, विधान में और क्या क्या चीजें सम्मिलित है जरूर जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, इस चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं।